अगला कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो हो जाएगा क्लाउडिया गोल्डिन, अमेरिका। किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है, तो ये बना है त्रिपुरा। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा कोची में। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है, तो ये बना है बरेली बना है, बरेली। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो आपको हो जाएगा डेविड वार्नर। अगला है कि एनएलसी इंडिया ने कहा 810 मेगावाट की सौर फोटो वोल्टिक परियोजना हासिल किया है, तो राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है, तो ऑपरेशन आयरन स्क्वाड हो जाएगा, ठीक है। किस देश के राष्ट्रपति ने जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, तो तंजानिया। किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को जीआई टैग मिला है, ओडिशा होगा। जारी हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं, तो मुकेश अंबानी बने हैं दोस्तों, मुकेश अंबानी बने हैं। अगला किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया है, तो विराट कोहली। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश। किस देश के कैल्विन किप्टन ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है, तो ये आपका केन्या हो जाएगा दोस्तों, केन्या जो है इसका सही आंसर होगा। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों को या फिर छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना जो है शुरू किया है, तो श्रेष्ठ योजना। किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीता है, तो हो जाएगा सुभी गुप्ता। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड होगा। किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है, तो आपका हो जाएगा यूएई। किस देश के मुख्यमंत्री ने पन ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है, तो ये किया है बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दिया है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.3%। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो आपको हो जाएगा 21.8%। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो नई दिल्ली में। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो झारखंड हो जाएगा दोस्तों, झारखंड। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की मंजूरी दिया है, महाराष्ट्र। इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो ऑपरेशन अजय। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रश्न आएगा यहाँ से। जितना भी आपका ऑपरेशन चलाया गया भारत के द्वारा एक लिस्ट बनाइए, और चाहे अफगानिस्तान का हो, ईरान का हो, या फिर क्या बोलते हैं कि और भी जो भी है आपका इजराइल का, ये सब आप अच्छे से बना के याद कर लीजिए। इसरो का दूसरा स्पोर्ट्स यानी स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, स्पेस पोर्ट, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो रोहित शर्मा बने हैं। किस भारतीय अमेरिका की प्रथम महिला जो कि जिल बाइडेन ने सम्मानित किया है, तो गीतांजलि राव। किस राज्य में सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दिया है, अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, तो आपको हो जाएगा बिहार। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुआ है, तो आपको हो जाएगा 37%। किस तमिल लेखक को उनकी आत्मकथा सूर्य जो कि वामसम के लिए सरस्वती सम्मान मिला है, माफ कीजिएगा दोस्तों, सरस्वती सम्मान मिला है, तो शिव शंकरी हो जाएंगे। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो हो जाएगा माइकल डगलस। जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से है, तो 111वें स्थान पर है। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा उदयपुर। 14 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है, तो यह किया है दोस्तों तमिलनाडु के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे हम देखेंगे कि आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है, तो रूस हो जाएगा। किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है, आर कृष्ण मूर्ति। किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है, तो एनटीपीसी होगा। हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर मनाया गया है, तो ये मनाया गया है नागालैंड में। किसने FIDE विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है, तो रौनक साधवानी, ठीक है। अगला है गृह मंत्री अमित शाह ने समाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन जो है कहां पे किया है, तो गुजरात होगा। किस राज्य के काजू को GI टैग मिला है, तो गोवा होगा। किस यानी विदेश मंत्री अजय शंकर ने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो वियतनाम होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए जो है लिखा गया है शुभकर जूही का अनावरण किया है, तो झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028
कि लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया है, तो स्क्वैश, क्रिकेट तथा बेसबॉल हो जाएगा। आगे है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। किस राज्य के दम्फा टाइगर रिजर्व में जो कि टॉड की नई प्रजाति खोजा गया है, तो मिजोरम होगा। किस राज्य के नवापिंड जो कि सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है या फिर पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है पंजाब। भारत का पहला जो कि तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ पर रिपोर्ट किया गया है, तो तमिलनाडु। अगला कि इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त रूप यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, तो ये आपको हो जाएगा अरिंदर बागची हो जाएगा। किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो नासा। किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 जीता है, किसने खिताब जीता है, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं, तो ये हैं आपके अल्लू अर्जुन। किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया है, तो आपका असम हो जाएगा। विश्व का नंबर वन समय का पाबंद एयरपोर्ट कौन बना है दोस्तों, ये बना है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। अगला है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो वियतनाम। जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है नीदरलैंड। भारत का स्थान जो है आपका 41वां है। किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो सोंग काई को। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को किसने लॉन्च किया है, तो द्रौपदी मुर्मू। कहाँ का पुलिस स्टेशन जो है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है, तो भोपाल। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया गया है जाएगा, तो आपका हो जाएगा वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से जो है चालू हो गया है, तो ये आपका नेपाल होगा। जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है डेनमार्क। भारत का स्थान जो है 64वां है। अगला कि भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यह किया जाएगा कौशाम्बी में। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, 2040 तक। किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है, तो यह किया है पंजाब ने। किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है, तो एस जयशंकर। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ पे शुरू हुआ है, तो यह हुआ है कोलकाता में। सरकार ने कहा खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दिया है, तो यह आपका लद्दाख होगा दोस्तों, लद्दाख। भारतीय सेना ने कहा में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है, तो यूके होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री को जो है सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है, तो पंजाब। किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, तो पासा पटेल। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा, तो 2023 हो जाएगा, 2030 होगा। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए जो है सहमत हुआ है, तो ये आपका मिस्र होगा दोस्तों, मिस्र। किसने अटारी बाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है, तो नितिन गडकरी। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण जो है कहाँ होगा, तो होगा गोरखपुर में। कहाँ प्रतीक्षित जो कि विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है, जम्मू कश्मीर। कहाँ में राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है, तो आपका हो जाएगा असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिक्विड ऋण योजना जो है शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के धोर्डो गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में जो है सम्मानित किया गया है, तो गुजरात होगा। किसे यूरोपीय संघ के सखारो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो जीना महसा अमीनी। कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन दोस्तों किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली होगा, याद रखिएगा नई दिल्ली। अगला हमारा है कि कहाँ एंथुरियम महोत्सव शुरू हुआ है, तो ये हुआ है मिजोरम में। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा जो है उद्घाटन किया है, इसका नाम क्या है, तो नमो भारत है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है, बर्लिन में। आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है, तो 907 हो गया है। प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी किया है, तो जोमेटो हो जाएगा दोस्तों, जोमेटो। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में जो है आयोजित हुआ है, तो ये आपको हो जाएगा मिस्र। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण जो है कहाँ पे किया है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। वैज्ञानिकों ने कहा जो कि मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है, तो लद्दाख होगा। किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए
डीजी क्वैच प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये किया है गूगल ने। राजस्थान रॉयल ने किसे सहायक कोच नियुक्त किया है, तो सेन बांड को बनाया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि हरिमऊ शक्ति उमरोई छावनी में शुरू हुआ है, तो यह हुआ है दोस्तों मलेशिया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो शुभमन गिल बने हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, तो असम हो जाएगा। अबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब किस भारतीय महिला ने जीता है दोस्तों, तो उन्नति हुड्डा। अनुभव पुरस्कार 2023 किसने दिया है, तो जितेंद्र सिंह, तो जितेंद्र सिंह याद रखिएगा। खबरों में रहा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है, तो चीन हो जाएगा दोस्तों, चीन। अगला कि आकाश आंगमाई ने एशियाई पैरा खेल 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, तो बैडमिंटन स्पर्धा में। अगला है कि किस प्रसिद्ध शिक्षक को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो खान सर। अगला कि हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसने या फिर किसे प्रदान किया गया है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। भारतीय सेना के सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विंध्यस का नाम क्या है, तो इम्फाल है। किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है, तो श्रीलंका होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन जो है कहां पर किया है, तो गांधीनगर गुजरात होगा। IQ एयर के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो मुंबई। पहला जो है आपका बीजिंग। सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन है, तो यह है साधना नायर। चुनाव आयोग ने किससे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है, तो राजकुमार राव, दोस्तों याद रखिएगा राजकुमार राव। अगला है कि अब बोला कि बंगाल से खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हामूस को किस देश द्वारा जो है नाम दिया गया है, तो ईरान। किसे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है, तो अशोक गाडगिल। आदि महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है, तो यह हुआ है अहमदाबाद में। केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दिया है, तो उत्तराखंड। चर्चित लायंस डेट ट्रैक द मूनलाइट किसकी आत्मकथा है, तो एस सोमनाथ हो जाएगा। बीसीसीआई ने किसी भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया है, तो अमोल मजुमदार हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि कौन अमेरिकी सदन प्रतिनिधि सभा के लिए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो माइकल जॉनसन। किस राज्य सरकार ने नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखा है, तो उत्तर प्रदेश लखनऊ में। विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये बने हैं ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया। यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ पे हुआ है, तो जिसमें INS सुमेघा ने भाग लिया है, तो गिनी की खाड़ी। अगला है कि किस देश ने हाल ही में अबाबिल मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है, तो यह किया है दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाया है, तो यह आपका हो जाएगा कतर। कहाँ तीसरा उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है, तो वियतनाम के हो ची मिन सिटी में। किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है, तो यह किया है राजस्थान। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दीप नारायण नायर को दिया गया है। अगला कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया है, तो अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। भारतीय मूल की राजनयिक कमला सिरीन किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुई है, तो इंडोनेशिया। मोबाइल इंडिया कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो यह हुआ है नई दिल्ली में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है, तो आपका हो जाएगा हरियाणा, इसका उत्तर होगा। भारतीय सेना ने कहा चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है, तो नई दिल्ली। किसे फ्रांस की वाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो ऋचा चड्ढा। PM मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना जो है लॉन्च किया है, तो यह किया है महाराष्ट्र में। चलिए वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं शाहीन अफरीदी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया है, तो कोलिंस हो जाएगा। किसे अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से दोस्तों जो है सम्मानित किया गया है, तो विहान तल्या विकास हो जाएगा। किस देश के वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है, तो 37% हो गया है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस माना है 1 नवंबर को, तो यह कर्नाटक हो जाएगा। क्या होगा, कर्नाटक। यूनेस्को द्वारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा किया गया है, तो कोझिकोड होगा। किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो वानखड़े स्टेडियम। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है, तो यह मिला है नंदिनी दास को। किस देश के क्रिकेटर डेविस विली ने विश्व कप के बाद संन्यास की घोषणा किया है, तो इंग्लैंड होगा। कहाँ के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया है, तो यह कोलकाता होगा, कोलकाता। किस राज्य में भारत का पहला लेवेंडर फार्म बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, तो स्वर्ण पदक हो जाएगा।
फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरब। किस देश की सेना द्वारा मिन्ट्यूटमैन थर्ड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। किसे प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए दोस्तों चुना गया है? टी पद्मनाभन, है ना। तो आंसर अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद शमी बने हैं। किसे शस्त्र बल अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजेंद्र मेनन। जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है शिव नादर। प्रोजेक्ट कुशा किसने शुरू किया है? तो यह किया है डीआरडीओ ने। किस राज्य में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना दोस्तों शुरू किया गया है? तो यह कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। किस यूरोपीय देश ने 2024 में अपनी गोल्डन वीजा पहल को बंद करने की घोषणा किया है? तो नीदरलैंड होगा। किस राज्य में पारूमला पेरुनल उत्सव मनाया गया है? तो यह मनाया गया है केरल में। किस शहर को नेशनल स्मार्ट कॉन्क्लेव 2023 में सर्वश्रेष्ठ सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों इंदौर को प्राप्त हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है अपने सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है भूटान। किस राज्य में भारत का पहला जल विश्वविद्यालय खुलेगा? तो यह खुलेगा उत्तर प्रदेश में। किसने महिला हॉकी एशियाई चैंपियन ट्रॉफी टाइटल जीता है? तो ये अपना भारत। एआई किस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है? तो ये आपका हो जाएगा कोलिंस। किसने सागो पाउलो ग्रैंड प्री 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। टाइम आउट नियम के तहत आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं एंजेलो मैथ्यूज। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरालाल सामरिया। 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा दोस्तों बांग्लादेश करेगा। हाल ही में कहाँ गेको की नई प्रजाति खोजा गया है? तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो यह बन गया है नई दिल्ली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का सम्मान किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है दोस्तों पंजाब ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बन गया है? तो यह बना है चिली। किस आईआईटी ने तंजानिया के जांजीबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है? तो आईआईटी मद्रास होगा। ब्राजीलियन ग्रैंड प्री 2023 किसने जीता है दोस्तों? तो मैक्स वर्स्टेपन के द्वारा जीता गया है। कौन सा राज्य सरकार गाय गणना करेगा या कराएगा? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस देश ने अपने पूरे क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर दिया है? तो ये दोस्तों कर दिया है श्रीलंका ने। दुनिया की सबसे लंबी समय तक शासन करने वाली जो महिला प्रमुख कौन बन गई हैं? तो शेख हसीना। किसे ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है केरल को। कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो ये खोलेगा भारत। किस आईआईटी द्वारा एटमन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया है? तो आईआईटी कानपुर हो जाएगा। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों जापान में हुआ है। किसे भारत का नया महासर्वेक्षण नियुक्त किया गया है? तो हितेश कुमार होगा। किस खिलाड़ी ने लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो मुद्रा पोर्ट गुजरात हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो यह किया है दोस्तों तमिलनाडु के द्वारा ये जारी किया गया है। किस देश के लिखा गया है कुलचेप्स काया सोपका ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा रूस होगा। वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ग्लेन मैक्सवेल। किस देश की महिला क्रिकेट मैग लैनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया। जारी यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन हो जाएगा। देखिए समय आपके पास कम है, जितना आप अधिक रिवीजन करेंगे कम समय उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो फास्ट वीडियो रहेगा तभी कम समय में वीडियो बन पाएगा। किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर को? तो उत्तराखंड होगा। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में कौन नंबर 1 बल्लेबाज बन गया है? तो शुभमन गिल। किस राज्य के रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन को ई ट्राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है? तो असम होगा। किसे CFDA फैशन अवार्ड में फैशन आइकॉन प्राप्त हुआ है? तो सेरेना विलियम्स। किससे प्रतिष्ठित चैंपियन और चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सोमदत्त सिंह को सम्मानित किया गया है। किसने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है? तो DY चंद्रचूड़। कहाँ ITBP का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 10 नवंबर को देहरादून होगा। 2024 में घूमने के लिए सबसे बढ़िया गंतव्य स्थल कौन बन गया है? तो यह बन गया है सिक्किम। किसे अक्टूबर 2023 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? रचिन रविंद्र तथा हेले मैथ्यूज। सरकार ने दिव्यांग कर्जदारों के लिए ब्याज दर कितने प्रतिशत जो है छूट कर दिया है? तो 1% दोस्तों कर दिया है 1%। किसने राजा भालेंद्र ट्रॉफी जीता है? तो महाराष्ट्र होगा। किस देश को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? तो जापान होगा। किस देश के क्रिकेटर सुनील नरेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वेस्ट इंडीज। किस यहाँ पर देखिए नरेन होना चाहिए। किस देश की रक्षा कंपनी साब 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गया है? तो स्वीडिश हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। किस राज्य में पहला रेल कोच रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों गुजरात होगा।
किस देश की वायुसेना के B-21 रेडर ने अपनी पहली उड़ान भरा है? तो अमेरिका। गाजा के संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेचा है? तो फिनलैंड होगा। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड बना है। संपन्न राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है श्री हरि नटराजन को प्राप्त हुआ है। अगला है कि INS सुमिधा ने किस देश की सद्भावना यात्रा किया है? तो नामीबिया। अयोध्या दीपोत्सव में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो 22 लाख हो जाएगा। किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो कनाडा होगा। अगला है कि एबडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए दोस्तों नामित किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो फाल्गुनी शाह है। कौन है? फाल्गुनी शाह। किस पूर्व क्रिकेटर को बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो मुथैया मुरलीधरन। 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहां पे हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। 10वीं एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित होगा? तो यह आपको होगा जकार्ता में। भारत किस देश से इग्ला S-NT एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीद रहा है? तो रूस। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीतल महाजन हो जाएगा दोस्तों। किस राज्य सरकार द्वारा अयान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो केरल होगा। संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है दक्षिण कोरिया। 15 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया गया झारखंड का। एपेक्स शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ है? तो यह हुआ है अमेरिका में। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर जो महिला बनी है डायना एडुलजी। नंबर 1 ODI गेंदबाज कौन बने हैं? तो केशव महाराज बने हैं दोस्तों। अच्छे से आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि इनोवेटिव इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो अमेरिका। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 शुरू हुआ है? श्रीलंका। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? तो सलमान रुश्दी। भारतीय सेना और BRO ने कहा बेली ब्रिज का पूरा किया है? तो ये आपको दोस्तों सिक्किम हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ है? तो यह हुआ है हैदराबाद। महाराष्ट्र सरकार किसे लता मंगेशकर पुरस्कार देगा? तो सुरेश वाडकर। सूचना अनुसार किस देश के राष्ट्रपति के शपथ समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो मालदीव। किस राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है उत्तराखंड। अच्छे से याद रखिएगा। किसे पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? शाहीन शाह। जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो USA। भारत का स्थान जो है तीसरा है। किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो होलिसिनेट हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन बन गया है? तो यह बना है भारत। भारतीय नौसेना ने चौथा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों अमीनी, उसका नाम है। किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा हो जाएगा। किसे 2023 कैनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो बीना अग्रवाल तथा डेविड वार्किंग हो जाएगा। किस राज्य ने अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है? तो यह कर दिया है त्रिपुरा ने। किस राज्य ने अंतर्देशीय मछली पालन यानी मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सैनिस पलासियोस निकारागुआ। किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो यह मिला है रयान रेनाल्ड्स को मिला है। 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोच्च स्थान किसे घोषित किया गया है? तो कोची को किया गया है। ICC विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो विराट कोहली। किस देश के सबसे बड़े धार्मिक बौद्ध संगठन जो कि सोका गोक्कई के पूर्व प्रमुख डेसाकू इकेदा का निधन हो गया है? तो जापान होगा दोस्तों। अच्छे से याद रखिएगा। महिला नेतृत्व करने वाली या फिर महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बेंगलुरु। किस राज्य सरकार ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ वेब श्रृंखला पुरस्कार प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो राजकुमार हिरानी। किस राज्य के सी बकथॉर्न फल को GI टैग मिला है? तो ये आपका लद्दाख हो जाएगा दोस्तों, लद्दाख। किसे OpenAI का नया अंतिम CEO बनाया गया है? तो मीरा मुराती। 36वां अखिल भारतीय संताली लेखक महोत्सव कहाँ होगा? तो ये आपका बारिपदा। अगला है कि जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अर्जेंटीना। ATP फाइनल में किससे रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच होगा। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीरदास बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? वीरदास बने हैं। अच्छे से याद रखिएगा। किसने लॉस वेगास ग्रांड प्री 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन। किस राज्य सरकार ने हलाल ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो उत्तर प्रदेश। चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने का घोषणा किया है? श्रीलंका। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे 54वें IFFI में सम्मानित किया गया है? तो माधुरी दीक्षित। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई शुरू किया है? तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है अहमदाबाद में। इंडिया पोस्ट ने बेहतर सेवाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो W.
डब्ल्यू डॉट होगा। किसने साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है? तो पेरुमल मुरुगन उपन्यास जो है फायर बर्ड है। किस भारत के सबसे इनोवेटिव टाइल ब्रांड के रूप में दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो क्यूटोन टाइल्स हो जाएगा। किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड मिला है? तो सी राजकुमार। किस राज्य यानी किस देश का पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है आपका न्यू क्लाउड हो जाएगा। अगला है कि ल्यूक फ्रीडेन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो लग्जमबर्ग। किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है? तो पंकज आडवाणी। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरव गांगुली बने हैं दोस्तों, अच्छे से याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2024 में की पहली छमाही भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की गिरावट हुआ है? 24%। पंजाबी साहित्य के लिए धाहान पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यूएई। जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? तो किश्तवाड़। किसे नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है? तो अजय सूद हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है घोल फिश को किस राज्य का स्टेट फिश नियुक्त किया गया है? तो गुजरात। सूचना अनुसार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी परियोजना शुरू किया है? तो ये किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। सूचना अनुसार चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम क्या है? यानी किस देश ने रखा है? तो म्यांमार हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण कहां पे होगा किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ी अवैध अप्रवासीय आबादी किस देश का है? तो यह है भारत का। जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया है? तो यह किया है दोस्तों मेघालय ने। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु की खोज किया है? तो आईआईटी रोपन। संयुक्त सैन्य अभ्यास अष्टा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच दोस्तों आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये आपका नई दिल्ली होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किया है दोस्तों, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन केंद्र के कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कर्नल सुनीता। यूएन लेखा प्रशिक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। भारत ने किस देश के साथ ई वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दिया है? तो कनाडा। भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी कहां पर किया गया है? जकार्ता। सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा एक्सप्रेसवे पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो जाएगा। किसे नेशनल मेट्रोलॉजी अवार्ड से दोस्तों सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 आयोजन किया गया है? तो गुवाहाटी। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? डॉक्टर एस सैफुद्दीन। किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिला है? तो केरल होगा। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये आपका बेंगलुरु होगा दोस्तों, बेंगलुरु। कहां वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का आयोजन उद्घाटन किया गया है? गांधीनगर। किस देश ने नई दिल्ली में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? अफगानिस्तान। दूसरा CII इंडिया नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 कहां पे हुआ है? तो ये आपका नई दिल्ली में हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे है कि दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तेलंगाना में। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो अनाहत सिंह। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड। किसने स्टार्टअप एशियन इनोवेशन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इसवाक सिंह हो जाएगा, ठीक है। किस देश ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है? तो पाकिस्तान। अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन कहां पे आयोजित हुआ है दोस्तों? भुवनेश्वर में। किस दिवस के रूप में मनाया गया है? 25 नवंबर को। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो यह किया है बिहार ने। किस रेलवे स्टेशन को IGBC से प्लेटिनम प्रमाणन मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। और अगला है कि भारत और ब्रिटेन ने कहाँ रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित किया है? तो नई दिल्ली। रॉबर्ट सेटकिंटोंग को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मोजाम्बिक। कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन दोस्तों किया गया है? तो शिमला। सूचना अनुसार कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? तो ये करेगा भारत। किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा, अच्छे से याद रखिएगा। फिक्की ने किससे अपना निर्वाचित सदस्य या फिर निर्वाचित अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किया है? तो अनीस शाह होगा। मीराबाई जन्मोत्सव पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो 525। किसे ISB रिसर्च कैटलिस्ट पुरस्कार से दोस्तों जो है सम्मानित किया गया है? तो क्रिस गोपाल कृष्णन। किस देश के क्रिकेटर इमाद बसीन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो आपका हो जाएगा पाकिस्तान। ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक होगा दोस्तों।
अगला है किस दिवस के रूप में मनाया गया है 26 नवंबर को, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। किस राज्य को काजू के लिए जीआई टैग मिला है, तो गोवा हो जाएगा। एजिटिस न्यूट्रिशन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो रविंद्र जडेजा। किस शहर में खादी कारीगर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो ये आपका वाराणसी होगा। क्या होगा दोस्तों, वाराणसी होगा, अच्छे से याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 6 दशकों में आधे से अधिक ग्लेशियर खो दिया है, तो पेरू। कौन सा देश सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, तो भारत। आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू किया गया है, तो अग्नि। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषक प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है दोस्तों, तो आपको हो जाएगा गुजरात होगा, अच्छे से याद रखिएगा। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में रक्षा परामर्शी समूह की बैठक कहाँ आयोजित किया है, तो ब्रिटेन होगा। नीदरलैंड में संपन्न संसदीय चुनाव में किसने जीत दर्ज किया है, तो गिट बाइल्स हो जाएगा। IISR ने अधिक उपज वाली काली मिर्च को किस्म यानी काली मिर्च की किस किस्म की विकसित किया है, तो इसका नाम है आपका चंद्रा। किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के दूसरे चरण की शुरुआत किया है, तो जनजातीय मंत्रालय हो जाएगा। अनीस भानवाला ने ISSF WC पुरुषों की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य हो जाएगा। डेविस कप 2023 खिताब किसने जीता है, तो इटली। और जो हारा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। खेलो इंडिया पैरा गेम का शुभांकर किस नाम से लॉन्च किया गया है, तो उज्ज्वला एक गौरैया। भाषा विज्ञान विषय में गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है, तो रेखा सिंह हो जाएगा दोस्तों। अगला कि अंडर 19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन होंगे, तो उदय सहारन। किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर बैन लगा दिया है, तो इटली। गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो हॉलीवुड आइकन माइकल डगलस। ISSF विश्व कप फाइनल में 25 मीटर रैपिड फायर में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं, तो अनीस भानवाला हो जाएगा। किस देश ने थाईलैंड और श्रीलंका के बाद भारतीय नागरिकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का घोषणा किया गया है, तो मलेशिया। राष्ट्रीय मेटलर्जिस्ट पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, इस्पात मंत्रालय। अगला कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के दामोह में। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो आयरिश लेखक पॉल लिंच। उपन्यास जो है पैगंबर सॉन्ग के लिए है दोस्तों। आयुष्मान भारत और स्वास्थ्य केंद्र को अब किस नाम से जाना जाएगा, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देखिए अगला हमारा पॉइंट है कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है नेपाल बना है। कौन बना है, नेपाल। 13वीं सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है, तो जीती है पंजाब ने। फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो अर्सिया सत्तार को दिया गया है। ठीक है। COP 28 समिट का आयोजन कहां पर किया गया है, तो यह किया गया है दुबई में। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो यह आपका केरल में। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है या फिर राज्य दिवस मनाया गया है, तो यह हो जाएगा नागालैंड। किस IIT ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीक प्रशिक्षण शुरू किया है, तो यह क्या है, IIT गुवाहाटी के द्वारा यह किया गया है। अगला है किस राज्य की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन ID कैंप बनी है, तो यह हो जाएगा उड़ीसा। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है कहां पर किया है, तो यह किया है देवघर में। ठीक है। IMD की विश्व डिजिटल स्पर्धात्मकता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है अमेरिका। BSF का 59वां स्थापना दिवस कहां पर मनाया गया है, तो यह मनाया गया हजारीबाग में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है, तो यह किया है पुणे को। ठीक है, पुणे को किया है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश किया है, तो यह किया है गजराज सुरक्षा। किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा या फिर किया गया है, तो यह हो जाएगा पावर ग्रिड। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है, तो यह हो जाएगा फिरोजाबाद को किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। IRBI की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने प्रतिशत नोट जो है बैंक में वापस आए हैं, 97.26% हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लीड IT 2.0 लॉन्च किया गया है, तो यह हो जाएगा दुबई। भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है, तो यह हो जाएगा मालदीव। सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहां पर संपन्न हुई है, तो यह हुआ है जयपुर में। इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, फिर किया गया है, तो यह आपको हो जाएगा VR ललितांबिका हो जाएगा। ठीक है। वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रच दिया है, तो 100% हो जाएगा दोस्तों। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक
डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहां पे शुरू किया है? तो ये किया है IIT रोपड़ में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की 84वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है? तो ये किया है गुरुग्राम में। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो यह हुआ है अपना भारत। किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा। मिमी जॉर्ज पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा मुरली श्रीशंकर को। भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? तो यह हो जाएगा वेनेजुएला। क्या होगा? वेनेजुएला हो जाएगा इसका उत्तर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो रिज हो जाएगा RAZZ। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है वियना में। किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? तो यह किया है चीन ने। किसी COP28 में नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो यह मिला है बिहार को। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो यह बनी है गीतिका कौल। कौन बनी है? गीतिका कौल बनी है। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है आर्मेनिया में। 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म कहां जो है खोजा गया है? तो जैसलमेर में खोजा गया है। किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 से जो है सम्मानित किया गया है? तो अजय मुकुल हो जाएगा। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो लियोनेस मेसी। क्या होगा? लियोनेस मेसी होगा। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं जो हैं शामिल हैं? तो 4, इसमें से आपका निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शाह हो जाएंगी। ठीक है। कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो यह बना है कोलकाता। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण जो है किया गया है? तो यह हो जाएगा जापान। ICC रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रवि बिश्नोई बने हैं। 5वां मधुमक्खी दिवस कहां पर मनाया गया है? तो यह मनाया गया है नागालैंड में। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह बनी है अक्षता कृष्णामूर्ति बनी है। ठीक है। चलिए अगला है कि भारतीय मूल के किस लेखिका को सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद हो जाएंगे। किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जो है जारी किया है? तो IBM। टाटा मोटर ने कहा अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र जो है खोला है? तो यह हो जाएगा चंडीगढ़। किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जो है नियुक्त किया गया है? तो यह हो जाएगा सुरेश रैना। किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह किया है संस्कृति मंत्रालय ने, याद रखिएगा। किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है? तो यह हो जाएगा गुजरात। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट हो जाएगा। किसने मानव मस्तिष्क की तरह जो है AI जेमिनी पेश किया है? तो यह किया है गूगल ने। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा का जो है स्थापित किया गया है? तो BR अम्बेडकर। ATP रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है नोवाक जोकोविच। कौन रहा है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन जो है किया है? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है लाहौर। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित नए भारत का समावेद पुस्तक का विमोचन जो है किसने किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो अर्जुन मुंडा को दिया गया है। जारी QS स्थिरता रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय। किस जिला प्रशासन द्वारा सुचित्वा थीरम परियोजना जो है शुरू किया गया है? तो यह हो जाएगा कोझिकोड होगा। किसे करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI को सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दिया है? तो 5 लाख रुपया कर दिया गया है। किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी जो कि एजिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो यह हो जाएगा इटली। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा है, जिसमें से पहले स्थान पर आपका कोई भी नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है किस देश ने JUICA-2 Y3 रॉकेट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो यह हो जाएगा चीन। किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर जो है शुरू किया है? तो यह चीन के द्वारा ही शुरू किया गया है। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत जो है किसने किया है? तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। किस राज्य की लॉकडाउन हल्दी को GI टैग मिला है? तो यह मिला है मेघालय को। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है अमेरिका। दुनिया के तीसरे सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन बन गया है? तो ITC लिमिटेड बना है। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं? देखिए CEO के बारे में पूछ रहा है तो थियरी डेलापोर्टे हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 23 शुरू हुआ है? तो यह हो जाएगा वियतनाम होगा। क्या होगा? वियतनाम।
COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अतुल शाह। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया एवं नहीदा अख्तर बांग्लादेश। अगला है कि रेज पावर इंफ्रा किस देश में 500 मेगावाट का सोलर पार्क जो है बनाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड जो है इसका सही आंसर होगा। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से कौन सम्मानित हुए हैं? तो ये हुए हैं कबीर बेदी। भारतीय नौसेना ने कहा द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास जो है पूरा किया है? तो ये हो जाएगा मुंबई। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो ये किया है बैंक ऑफ इंडिया। सार अमरतला तोरगिया महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? तो आपको पता है, ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राजधानी क्या है? आप कमेंट कीजिएगा। किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो पुष्पा भारती स्मरण यादें हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो ये बनी है फातिमा वसीम बनी है। किसे अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में जो कि पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये हो जाएगा जावेद अख्तर। किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित किया है? तो IIT मद्रास। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है सूर्य कुमार यादव। कौन FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा है? तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह हो जाएगा कुआलालंपुर। चक्रवात जैस्पर से किस देश के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर जो है कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभमन गिल। किस देश में तमिल कवि जो कि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का उद्घाटन जो है हुआ है? तो ये फ्रांस इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। जारी मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा हैदराबाद। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगा? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जो कि वाराकुडा कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ये केरल होगा। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी। ठीक है, BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर के सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला किया है? तो MS धोनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है। बोला कि विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण जो है कहां पर किया जाएगा? तो लद्दाख हो जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अंतिम पंघाल। साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो अली अबू अब्बाद तथा डैनियल मैरनबोइम हो गया। ठीक है, किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है?